नमस्कार, शंखनाद में आपका स्वागत है। इन दिनों दिल्ली की सियासत कुछ अलग चल रही और राज्यों की सियासत अलग चल रही है और बीच में पेंडुलम की तरह राहुल गांधी लुढ़क रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि राज्य में जाकर वहां की सियासत के साथ जुड़े या केंद्र में संसद के अंदर अपने आप को मजबूत करें। और इसके लिए राहुल गांधी ने अब गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपनी ताकत का। दिल्ली में तो इनके पास कोई ताकत है नहीं, न संसद के अंदर ताकत है, न एजेंसियों के पास इनके साथ कोई ऐसी संभावना है कि जिसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन राज्यों में तो है, सरकारें इनकी भी है, इनके गठबंधन की भी है। झारखंड में भी गठबंधन की सरकार और तमिलनाडु में भी अभी अभी गठबंधन की सरकार, केरल में अपनी सरकार, कर्नाटक तेलंगाना में अपनी सरकार। इन सारे जगह पर ताकत का दुरुपयोग कैसे किया जाता है, यह राहुल गांधी ने करना शुरू कर दिया। 3 दिन पहले राहुल गांधी ने तमिलनाडु में एक हंगामा क्रिएट करने की कोशिश की। बताया कि देखो, अगर डिलिमिटेशन विधेयक का तमिलनाडु की कोई राजनीतिक पार्टी समर्थन करती है तो वो तमिलनाडु के साथ विश्वासघात होगा। राहुल गांधी की इस अपील का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि डिलिमिटेशन पर तमिलनाडु में वो सेंटीमेंट नहीं है। राहुल गांधी केवल इसे प्रतिष्ठा की लड़ाई समझ रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि पिछली बार हमने वोमेन रिजर्वेशन के साथ डिलिमिटेशन को गिरा दिया था, इस बार समर्थन ज्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे में कैसे संभव है कि हम फिर ये बता सके कि नहीं नहीं, स्ट्रेंथ हमारा भी, विपक्ष का भी संसद के अंदर है। इसके बाद तो माना जाएगा कि मोदी सरकार मेजॉरिटी में नहीं है, बल्कि फुल मेजॉरिटी में है। 2/3 सांसद लोकसभा में भी मोदी के साथ खड़े हैं। तो इसलिए राहुल गांधी का पूरा एजेंडा कि मोदी कमजोर हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, ये सारा एजेंडा खत्म हो जाएगा। ये प्रोपेगेंडा पैदा नहीं कर पाएंगे। और ये जो बार बार कहते हैं नजरों से नजरें नहीं मिला रहे प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह मेरे सामने खड़ा होकर जवाब नहीं दे पा रहे, ये सब कह नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले तमिलनाडु में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की बैठक ली। उन लोगों को कहा, तमिलनाडु के में यह बात कही कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे डीएमडीके हो, पीएमके हो या डीएमके हो या एआईडीएमके हो, अगर किसी राजनीतिक पार्टी ने डिलिमिटेशन का समर्थन किया, इसका मतलब वो तमिलनाडु से द्रोह कर रहा है। जब कोई फर्क नहीं पड़ा राहुल गांधी के इन हंगामों का भी, और डीएमके के कुछ नेता अमित शाह से मुलाकात किए, यहां पर संसद परिसर के अंदर मीटिंग हुई और डीएमके ने कहा कि अगर 50% का फार्मूला है, यानी कि जितनी अभी सीटें हैं उससे 50% ज्यादा बढ़ाया जाना है, तो फिर हमें क्या समस्या हो सकती है। हम तो इस बात का विरोध कर रहे थे कि पॉपुलेशन के आधार पर सीटों की संख्या निर्धारित न की जाए, क्योंकि हम लोगों ने पॉपुलेशन कंट्रोल की नीति अपनाई, इसका पनिशमेंट हमें नहीं मिलना चाहिए। और यही बात अमित शाह ने कही कि हमने ड्राफ्ट में उसको डलवा दिया है कि इस बार जो सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी वो अभी की सीटों की संख्या से 50% ज्यादा होगा। यानी डीएमके का समर्थन हो गया। अब डीएमके के साथ डीएमडीके का भी समर्थन, पीएमके का भी समर्थन, अब इन पार्टियों के समर्थन के साथ साउथ के दूसरी पार्टियों का भी समर्थन। अब किस आधार पर विरोध करेंगे। तमिलनाडु में अगर लोकसभा सदस्यों की संख्या 60 के आसपास होगी, यानी 58 के आसपास होगी, तो फिर उसके बाद क्या तमिलनाडु को कोई समस्या हो सकती है। 39 से 58 ज्यादा है, ये राहुल गांधी नहीं समझते, क्योंकि राहुल गांधी तो 99 सीटें लेकर आए तो कहे हम जीत गए लोकसभा में। इनको पता ही नहीं था कि 99 240 से कम होती है। इनसे दुगनी सीटें पिछले लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को आई थी, मोदी को आई थी, लेकिन ये उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दिए कि 99 का मतलब 240 से ज्यादा। यही बात तमिलनाडु में है कि तमिलनाडु के सीटों की संख्या बढ़ रही है और उसी प्रोपोर्शन में बढ़ रही है जिस प्रोपोर्शन में उत्तर प्रदेश में अगर 80 से 120 होगी तो वहां भी 39 से 58 होंगे। ऐसी स्थिति में डीएम के सपोर्ट में आई, राहुल गांधी को बौखलाहट लगा और उसके बाद राहुल गांधी ने बदला लेना शुरू कर दिया। बदला तो हमेशा से लेते हैं, डीएम के हमारे सपोर्ट में नहीं आएगा, बदला लेना ही पड़ेगा। और बदला लेने के लिए क्या करना है, स्टालिन परिवार को सीधे टारगेट करना है। सरकार इनकी, विजय इनके साथ, इन्होंने समर्थन दिया है
तो विजय की सरकार, वहां की पुलिस उनके कंट्रोल में, अब उनके साथ ही चलेगी। इसलिए इन लोगों ने प्लानिंग की कि देखिए पूरे डीएमके के अंदर कुछ तो है ही, जैसे बालाजी हैं जिसके खिलाफ अभी वारंट जारी है, सुप्रीम कोर्ट में भी वो राहत के लिए पहुंचे। अब डीएमके के नेताओं को परेशान किया जाए, तो इन छोटे छोटे नेताओं को, कुछ विधायकों की गिरफ्तारी भी हुई थी, दो विधायक की गिरफ्तारी हुई थी और हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया गया था, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ा। डीएमके एनडीए के साथ साथ दिखाई पड़ने लगी। लेकिन इस बीच कहा गया कि नहीं, अब इनके परिवार पर, तो परिवार पर कनिमोझी को टच नहीं करना है, एमके स्टालिन को भी टच नहीं करना है। एक नया लड़का है उदयनिधि स्टालिन, स्टालिन का बेटा, उसे ही कर लो। और उसके खिलाफ जो मामले चल रहे थे, ये विवाद, आपत्तिजनक टिप्पणी, ये ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम को गिरफ्तार किया जाए। इतने बड़े नेता हैं, ऐसे स्टालिन की भूमिका ऐसी रही है, विवादों में रहा है, सनातन के खिलाफ जो बोला है उसका बदला अभी भी लिया जाना बाकी है। यह उदयनिधि स्टालिन को बख्शा नहीं जाएगा। उसी कुकर्म का नतीजा है कि आज डीएमके तमिलनाडु की सियासत में छोटे से स्टेक होल्डर बनकर रह गई, एक नई पार्टी उभरी, क्योंकि इन लोगों ने सनातन का अपमान नहीं किया बल्कि उसके खिलाफ बातें कही, उसे खत्म करने की कोशिश करने की बात कही। लेकिन फिर भी अभी राजनीति, सियासत कुछ दूसरे करवट ले रही है। तो इस समय राहुल गांधी ने क्या किया, विजय से बातचीत, वहां की पुलिस इनके कंट्रोल में, और सीधे उदयनिधि स्टालिन को गिरफ्तार करके उठा के पुलिस ले गई। हालांकि ऐसा कोई मामला था नहीं जिसके आधार पर आप उदयनिधि स्टालिन को 10 दिन तक, 20 दिन तक जेल के अंदर रख सकें। यह कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है कि हिरासत में ले लिए और उसके बाद आपको जमानत मिलने में 2-2 महीने लग जाएंगे। यह सामान्य आपत्तिजनक टिप्पणी, और इसलिए इनको 8 घंटे के अंदर, 8 घंटे तो इनका टॉर्चर किया गया, 8 घंटे के अंदर रिहा करना पड़ गया। लेकिन उदयनिधि स्टालिन ने कहा, मेरे साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि ये दिल्ली में बैठे सियासत करने वाले राजनीतिक पार्टियां दिल्ली की राजनीति को तमिलनाडु में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली में अगर तुमने सपोर्ट किया तो यहां पर तुम्हारा हश्र बुरा होगा। तो दिल्ली में सपोर्ट की राजनीति हुई। जब उदयनिधि स्टालिन को अगर गिरफ्तार किया गया तो डीएमके क्या करती? डीएमके पूरी तरह से यह सोचने पर मजबूर हो गई कि अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, विजय रुकने वाला नहीं है, यह हमें खत्म करने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी बदले की भावना से ग्रसित है, तो एक ही जगह बचता है, वो है केंद्र, वो है एनडीए, वो है अमित शाह का दरवाजा। वहां पर शरण लो और उसके बाद इन लोगों की औकात बताएंगे कि तमिलनाडु में सियासत कैसे होती है। पूरा का पूरा डीएमके, अभी संसद का सत्र और इस समय डीएमके के सांसद दिल्ली में बैठे हुए हैं। ये दरबार में हाजिरी लगानी पड़ी, कंडीशन पहले भी थे, बातचीत पहले भी थी, और इन चीजों के आधार पर ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि जैसे ही तमिलनाडु में पता चला कि डीएमके तो और करीब जा रही है और इसके बाद हम लोग भी बच नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति नहीं है कि ताकत हमारे पास है, तमिलनाडु की पुलिस हमारे पास है तो केंद्र के पास कुछ नहीं है। केंद्र के पास भी सीबीआई है, उनके पास भी ईडी है, केंद्र की एजेंसियां हैं, और ये जो सारे पड़े हुए हैं, ये विजय जोसेफ के पार्टी के अंदर, वहां पर कांग्रेस में, कांग्रेस की बात तो कीजिए, ये कार्ति चिदंबरम और पी चिदंबरम, ये दोनों बाप बेटे वरिष्ठ नेता, इन लोगों के ऊपर कभी भी तलवार लटकी रहती है। 1-2 घोटाले का आरोप नहीं है, ईडी कभी वहां से उठा सकती है। यही कांग्रेस के 1-2 नेताओं की बात नहीं है। मनिकम टैगोर, ये जो आजकल राहुल गांधी के लाडले हैं, इन्हें भी ईडी उठाने में देर नहीं करेगी, इनके ऊपर भी आरोप हैं। ऐसे कई नेता हैं, और ये जो जोसेफ विजय है उसके खिलाफ ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये फिल्म अभी अटकी थी और बाद में कुछ और हो सकता है। इसलिए दिल्ली से एक मैसेज और फिर उसके बाद उदयनिधि स्टालिन 8-9 घंटे के अंदर ही बाहर, और यहां पर डीएमके पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द। यह एक ऐसा झटका था जिसको राहुल गांधी बर्दाश्त नहीं कर रहे। राहुल गांधी दूसरे दिन से ही संसद परिसर में जाकर डिलिमिटेशन की बात नहीं बल्कि एंटी डिफेक्शन की बात करेंगे
कि दल बदल निरोधक कानून पर चर्चा होनी चाहिए। क्यों चर्चा होनी चाहिए? यह कानून क्या और हार्ड करना है? क्या ऐसा नियम बनाना चाहते हो कि किसी पार्टी का नेता किसी दूसरे पार्टी में जाए ही नहीं? अगर ऐसा नियम बनाना चाहते हो तो पहले नियम का पालन खुद करना सीखो। तेलंगाना में आपकी सरकार बनी और 10 विधायक बीआरएस का आपने तोड़ लिया। हाई कोर्ट गए, केटी रामा राव, कुछ नहीं हुआ। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे वार्निंग दी स्पीकर को, 6 महीना मैक्सिमम, 6 महीना में फैसला करो। अभी तक नहीं हुआ। 11 महीने फाइल पड़ी रह गई। स्पीकर उन विधायकों की सदस्यता खत्म करने के ऊपर फैसला नहीं ले रहे। 10 विधायक तोड़ लिया। अभी भी केसी रामाराव और केटीआर, ये दोनों, केसीआर और केटीआर दोनों ही राहुल गांधी को जमकर गालियां देते हैं कि इससे ज्यादा बड़ा तानाशाह और इससे ज्यादा बड़ा कॉन्स्पिरेटर कोई नेता नहीं हो सकता जिसने चुनाव के बाद ही हमारी पार्टी के विधायकों को तोड़ना शुरू कर दिया। तो उस समय आपको एंटी डिफेक्शन कानून याद नहीं आता। यह सिर्फ मुद्दे को डाइवर्ट करना था कि डिलिमिटेशन के भी बात न करो। यह मोदी सरकार मजबूत है, इसीलिए स्टालिन की गिरफ्तारी 8 घंटे के अंदर शाह ने ऐसा खेल किया। स्टालिन बाहर, डीएमके पूरी तरह से एनडीए के साथ। राहुल गांधी को एक और बड़ा झटका दिया गया और ऐसी बौखलाहट है कि कुछ दिन इंतजार कीजिए। लगता है कि विपक्ष में बैठी हुई बड़ी पार्टियां, जैसे बड़ी पार्टियों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी, जो अपने ही ऐसे वो बारूद के ढेर पर बैठी हुई है, जिसके बारे में चर्चा चल रही है कि ये विधानसभा चुनाव अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के बाद भी वहां पर फिसल गई, जिसकी पूरी संभावना है, तो उसके बाद यह संभव नहीं है ये कि समाजवादी पार्टी को बचाया जा सकता है। समाजवादी पार्टी गई, उसके सांसद गए और यही समस्या आगे आएगी दूसरी पार्टियों के साथ। टीएमसी गई, डीएमके अब इधर साथ में, तो बचे कौन? इसके बाद 5 सांसद, 4 सांसद, 3 सांसद वाला पार्टियां, विपक्ष में बैठे राहुल गांधी भले ही कितनी भी कॉन्स्पिरेसी इधर उधर से करते रहें, लेकिन जवाब अगर एक साथ दिया जाएगा जो दिया जा रहा है, तो उसके बाद आपकी स्थिति वही हो जाएगी जो कि पहले 2014 के बाद हुई थी। और यही तरीका अपनाया जा रहा है और लगता है कुछ समय के अंदर कांग्रेस की बर्बादी की शुरुआत के लिए शाह अपने रिवेंज प्लान पर काम करना शुरू कर देंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।